नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है, निरंतर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन, प्रशासन या राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस या डिफेंस सेवाओं में उच्च पद प्राप्त करता है जब अच्छे मंगल की दशा गतिमान होती है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है और अगर कहीं जन्म कुंडली में मंगल और शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिनों के गोचर में मकर राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के गोचर काल की चर्चा इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने मंगल के अलावा शनि, राहु, गुरु, शुक्र और सूर्य के गोचर को भी दर्शाया है, क्योंकि ये 42 दिन का गोचर है और इस 42 दिनों में अकेले मंगल ही नहीं बल्कि और भी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका सम्मिलित प्रभाव क्या होगा, इस बात पर जब चर्चा करेंगे तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और सभी ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव को समझ करके उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर पाएंगे, अपने जीवन की दिशा समझ पाएंगे। देखिए, मंगल तो 27 अक्टूबर को अपनी ही राशि में 11वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर 42 दिन तक रहेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव 11वें भाव में आ जाएंगे और सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर बनेगी। शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है। केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है, तो मालव्य राजयोग बनाएंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। इसी गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शुक्र पंचम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के भाव का स्वामी और एक केंद्र के भाव का स्वामी केंद्र के भाव में गोचर कर रहा है, तो शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। तो इन 42 दिनों में शुक्र का मालव्य राजयोग, गुरु का हंस राजयोग और शुक्र का केंद्र त्रिकोण, तो ये राजयोग तो बनेगा ही। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु की दृष्टि मंगल पर भी पड़ेगी और गुरु की दृष्टि शनि पर भी पड़ेगी। शनि, गुरु और मंगल तीनों ही ग्रह त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाएंगे और ऐसे में शनि, गुरु और मंगल तीनों ही एक्टिवेट होंगे। तो इस तरह के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि राजयोग क्या होता है। इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको पहले तो ये समझाता हूँ कि राजयोग का अर्थ क्या हुआ। राजयोग का अर्थ ये है कि आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद से अर्जित किया हो। घर में सुख सुविधा के साधन हो, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें। मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर एक गोल्ड में बड़ा निवेश हो, और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें हों। घर में नौकर चाकर हों, अच्छी नौकरी हो या अच्छा व्यापार हो। कोई शोरूम है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फार्म हाउस है, होलसेल डीलिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, रियल इस्टेट्स का कोई बड़ा कारोबार है, पेट्रोल डीजल या गैस का बड़ा कारोबार है, कोई पेट्रोल पंप है, कोई गैस एजेंसी है, ज्वेलरी का कोई शोरूम है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं और इस तरह की उन्नति होती है जब कुंडली में राजयोग फलित होता है। अब आपका प्रश्न ये है कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखें कि राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो और आप उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। अब मकर राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं। हर जातक की कुंडली में अलग अलग स्थितियां हैं ग्रहों की। तो ये तभी देखा जा सकता है, ये तभी जाना जा सकता है जबकि कुंडली सामने हो और उसका विश्लेषण किया जाए। अब मैं चर्चा करूंगा कि ये गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, इनका ओवरऑल क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्या लाभ आपको मिलेंगे आने वाले 42 दिनों में। तो सबसे पहले सूर्य और मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल 11वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि आपकी इनकम का होता है, और 11वें भाव के मंगल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है लाभे प्रभूत धनवान, यानी 11वें भाव का मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपके पास इतना धन होगा कि लोग आपके धन के आगे ही नतमस्तक होंगे। और साथ में 16 नवंबर को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति
सूर्य जब एक साथ गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो धन के कारक हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाने वाला ये गोचर होगा। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर गुरु और मंगल का संबंध बने किसी भी भाव में, तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो यहाँ 11वें भाव पर गुरु मंगल का संबंध भी बन रहा है, साथ में सूर्य भी यहाँ पर हैं, सूर्य गुरु का भी संबंध बन रहा है। तो इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, तो आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। दूसरी बात, आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के 16 नवंबर को 11वें भाव में चले जाएंगे। जब भी अष्टम भाव का संबंध एकादश भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो अचानक से आपको पैसा मिलने का भी योग है। राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। ये चीज़ भी यही दर्शा रही है कि आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु धन भाव में है और शनि की मूल त्रिकोण राशि में है, तो राहु का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा आपको। तो ये तीनों ही ग्रह, गुरु, सूर्य और मंगल, ये आपको अचानक धन लाभ की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन सत्ता को शो करते हैं, सरकार को दर्शाते हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी जातक हैं उनको लाभ मिलेगा, सरकारी सेवाओं में लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो मिलेगा। और चूंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी इस समय धन लाभ होगा। लेकिन इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शनि वक्री हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और सूर्य मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शनि से 9वें स्थान पर हैं सूर्य मंगल, सूर्य मंगल से 5म पर हैं शनि। शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। त्रिकोण पर होने से शनि, सूर्य, मंगल तीनों जब एक्टिवेट होंगे और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो भाग्य भी एक्टिवेट होगा। तो कठोर परिश्रम, भाग्य और सूर्य मंगल गुरु ये आपको बड़े लाभ की ओर लेकर के जा रहे हैं इन 42 दिनों में। दूसरी बात, 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क का होता है और सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव जब 11वें भाव पर होगा तो आपके संपर्क सूत्र समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनीति के क्षेत्र में बैठे हुए बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से, कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि आपके संपर्क उच्च पदस्थ शासन सत्ता में बैठे अधिकारियों से होगा, उसका आपको लाभ मिलेगा और उसका अपने जीवन में, अपने कार्यों में प्रयोग करके उस सोशल नेटवर्क का लाभ लेकर के आप अपने कार्य व्यवसाय को तो आगे बढ़ाएंगे ही, प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। अब यहाँ पर मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथा भाव भूमि भवन का प्रॉपर्टी का होता है
मंगल अच्छी स्थिति में है, शनि मंगल त्रिकोण पर हैं, गुरु शनि त्रिकोण पर हैं। इस समय भूमि भवन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि सूर्य मंगल गुरु का प्रभाव 11वें भाव पर है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न फिर वही आता है कि मकर राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल गुरु की स्थिति क्या है, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है। जब तक ये चीज़ नहीं सामने आएगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि जो मैं फल आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही फल आपको प्राप्त होगा। राहु और शुक्र का गोचर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो राहु शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, दूसरे शुक्र राहु का नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु से नवम स्थान पर हैं शुक्र और शुक्र से पंचम पर हैं राहु। तो जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो राहु और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट होंगे और जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। हालांकि दशम भाव में तुला राशि में शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक ही रहेंगे और इसके बाद 26 नवंबर को जब वृश्चिक राशि में 11वें भाव में जाएंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ सावधानियों के बारे में। उस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। फिलहाल तो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और राहु से त्रिकोण पर हैं। राहु वो प्लेनेट है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। शुक्र को जब राहु एक्टिवेट करेगा, शुक्र क्या है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, सुखों के कारक हैं और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र क्या करेंगे, आपको सुख सुविधा के साधनों की उपलब्धि कराएंगे, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपके रिलेशंस अगर ख़राब चल रहे थे तो उनमें सुधार आएगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, आपको मित्रों से लाभ मिलेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो सूर्य मंगल गुरु दे ही रहे हैं, शुक्र उसमें और अधिक वृद्धि कर देंगे। चूँकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और वो कला के क्षेत्रों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। विदेश जाने का भी योग बनेगा, चूँकि गुरु 12वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में बैठे हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, धन भाव में बैठे हैं राहु। तो कोई पुराना कर्ज है या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, उससे भी राहु आपको राहत दिलाने जा रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बना देंगे। दशम भाव पर शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का तनाव की स्थिति चल रही है, रिलेशंस आपके बॉस के साथ या आपके सीनियर्स के साथ नहीं हैं अच्छे, तो यहाँ पर शुक्र उन रिलेशंस को भी अच्छा बनाएंगे और फिर आपको जो लाभ मिलने चाहिए अपने कैरियर से रिलेटेड वो लाभ भी आपको शुक्र दे करके जाएंगे। अब क्या सावधानियां बरतनी हैं ये भी आप समझ लें। देखिए, मंगल बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। दूसरा भाव क्या होता है, वाणी का होता है और यहाँ पर राहु बैठे हैं। तो राहु और मंगल के प्रभाव से अंगारक योग बनता है, यानी आपकी वाणी में क्रोध
बढ़ सकता है, जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, परिवार के बीच माहौल ख़राब हो सकता है। तो आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा और जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और निरंतर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों के साथ बहुत सौम्य व्यवहार रखें। इस समय क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बन रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब शुक्र 26 नवंबर को 11वें भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, सूर्य शुक्र की युति बनेगी। और शुक्र मंगल या सूर्य शुक्र की जो युति बनती है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। तो आप इस समय चूँकि पंचम भाव पर दृष्टि दोनों की तीनों की रहेगी और पंचम भाव क्या होता है, लव रोमांस का होता है, तो आप रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। तो ये 3 सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको किस तरह का फल मिलेगा या आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो उनका क्या सलूशन है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उस समस्या का समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।